शीर्षक, विवरण और टैग मेटाडेटा के तीन भाग हैं जो YouTube एल्गोरिदम को यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा वीडियो किस बारे में है। यदि आप उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप आसानी से अपने वीडियो को सही दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, उसे रैंक करवा सकते हैं और अधिक व्यू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। लोग टाइटल में क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए, टैग्स में क्या लिखना चाहिए वगैरह वगैरह कर रहे हैं ताकि उनका चैनल आगे न बढ़े। तो यह आज के वीडियो का विषय है। ठीक है, तो अगर इन तीन कारकों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, तो वह शीर्षक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपके वीडियो का वह हिस्सा है जिसे दर्शक सबसे पहले थंबनेल के साथ देखेंगे, और उसी आधार पर वह तय करता है कि उसे वीडियो देखना है या नहीं। और इस वजह से यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे शीर्षक एल्गोरिदम के लिए अनुकूलित होने के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी अनुकूलित हों। तो पहला कदम छोटा और पढ़ने में आसान शीर्षक है। हम सभी जानते हैं कि शीर्षक में महत्वपूर्ण कीवर्ड होने चाहिए, है ना? हाँ, होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कीवर्ड भर दें और शीर्षक में गड़बड़ी कर दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि YouTube ने 100 अक्षर दिए हैं, इसलिए उन सभी का उपयोग करना आवश्यक है, और फिर वे बिना किसी कारण के कीवर्ड जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत करो। कोशिश करें कि ज्यादातर मामलों में शीर्षक 70 अक्षरों से कम हो, और यह मैं दो कारणों से कह रहा हूं। सबसे पहले, यह 2023 है और एक औसत दर्शक का ध्यान आकर्षित करने की अवधि बहुत कम हो गई है। जैसे बहुत कम। जब दर्शक YouTube पर स्क्रॉल करते हैं तो उनके पास हर वीडियो का शीर्षक और थंबनेल देखने और पढ़ने के लिए इतना समय नहीं होता है। वे बस उस पर नजर डालते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वीडियो देखने लायक है तो वे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे शीर्षक छोटे हों ताकि दर्शकों को उसे पढ़ने का मन हो। दूसरा कारण यह है कि यदि शीर्षक 70 अक्षरों से ऊपर चला जाता है, जैसे 75, 76, 80, तो अंत में कट होना शुरू हो जाएगा। यदि सुझाए गए अनुभाग की बात करें तो 40-50 शब्दों के बाद ही शीर्षक अंत में कटने लगते हैं। यही कारण है कि मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर्स हमेशा अपने शीर्षक 50 अक्षरों से कम रखते हैं, ताकि वे हर ट्रैफिक स्रोत में आसानी से दिखाई दे सकें। बेशक आपको इतनी चरम सीमा तक जाने की जरूरत नहीं है। बस शीर्षक को 70 अक्षरों से कम रखने का प्रयास करें और आप तैयार हैं। मान लीजिए कि शीर्षक 70 अक्षरों से अधिक है, तो सुनिश्चित करें कि मुख्य शब्द शुरुआत में हो ताकि दर्शक इसे आसानी से पढ़ सके। दूसरा टिप, दर्शकों की भावनाओं के साथ खेलना है। याद रखें, मैंने कहा था कि शीर्षक न केवल एल्गोरिदम के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी लिखा जाना चाहिए। इसलिए ऐसे वाक्यांशों को शामिल करना एक अच्छा विचार है जो दर्शकों के मन में बुनियादी मानवीय भावनाएं पैदा करते हैं, जैसे उत्तेजना, सदमा, भय, क्रोध, तात्कालिकता आदि। उदाहरण के लिए, मैं किसी चीज के बारे में एक सुझाव वीडियो बना रहा हूं। आइए बताते हैं अधिक व्यूज पाने के लिए 5 टिप्स। इसलिए यदि मैं इसमें उत्साह जोड़ना चाहता हूं तो मैं तत्काल परिणाम जैसे वाक्यांश का उपयोग कर सकता हूं, या यह हमेशा काम करता है। अगर मैं तात्कालिकता पैदा करना चाहता हूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि इसे मिस न करें। अगर मुझे डर पैदा करना है तो मैं YouTube पर लिख सकता हूं कि ऐसा करो या कभी मत बढ़ो। तो ऐसे में आपको दर्शकों को क्लिक करवाने के लिए उनकी भावनाओं का सहारा लेना होगा। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ शीर्षक में कीवर्ड डालने से काम चल जाएगा। दर्शकों का ध्यान खींचने और उन्हें क्लिक करने के लिए थंबनेल की तरह शीर्षक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बारे में लोगों की राय काफी मिली-जुली है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विवरण उपयोगी हैं, जबकि बाकी लोग सोचते हैं कि वे बेकार हैं। तो यहां मैं कोई निजी राय नहीं रखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि YouTube इस बारे में क्या कहता है। YT स्टूडियो वीडियो विवरण बॉक्स पर जाए। वहां एक प्रश्न चिन्ह है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो YouTube का कहना है कि कीवर्ड के साथ विवरण लिखने से दर्शकों को खोज के माध्यम से आपके वीडियो अधिक आसानी से ढूंढने में मदद मिल सकती है, जिसका अर्थ है हां, विवरण वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब हम जो भी कीवर्ड जोड़ना चाहते हैं,
जो भी हम वीडियो के लिए एसईओ करना चाहते हैं हम यहां करेंगे। तो YouTube ने क्या कहा? विवरण की शुरुआत में कीवर्ड रखें। तो मान लीजिए कि मेरा वीडियो YouTube थंबनेल के बारे में है। तो सबसे पहले मुझे इस वीडियो के विषय से संबंधित अन्य मुख्य कीवर्ड ढूंढने होंगे। आप इसे सीधे YouTube सर्च की मदद से कर सकते हैं। बस अपना मुख्य कीवर्ड सर्च बार में डालें और ऐसे लोकप्रिय कीवर्ड वाक्यांश होंगे जिन्हें लोग खोज रहे हैं। इसलिए जो भी आपके वीडियो के हिसाब से प्रासंगिक हो उसे कॉपी करके एक जगह लिख लें। तो आप रुक कर इसे पढ़ सकते हैं और इस तरह आप अपने वीडियो को YouTube खोज इंजन के लिए अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आप वीडियो से संबंधित टाइम स्टैम्प और महत्वपूर्ण लिंक भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए, हमने अब तक डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा है वो हर वीडियो के हिसाब से अलग होगा, सही? लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो प्रत्येक वीडियो के विवरण में समान रहेंगी। इसे डिफॉल्ट विवरण कहा जाता है। बस YT स्टूडियो, सेटिंग्स, अपलोड डिफॉल्ट्स पर जाएं और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। यहां आप जो चाहें लिख सकते हैं और अगली बार जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ पहले से लिखा होगा। इसलिए आपको हर बार सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। YouTube ने यह भी कहा है कि कीवर्ड स्टफिंग यानी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूरत से ज्यादा टैग जोड़ना भी YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, तो इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, इसलिए अधिकांश भारतीय YouTube टिप्स चैनल टैग पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस वजह से नए क्रिएटर्स को भी ये सोचना चाहिए कि व्यूज पाने के लिए टैग जरूरी हैं, सही? इसीलिए इतने सारे वीडियो बनाए गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि टैग ज्यादा मायने नहीं रखते। YouTube के अनुसार टैग बहुत ही न्यूनतम भूमिका निभाते हैं, यानी वे किसी वीडियो की खोज के लिए बहुत छोटी भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, इसी पेज पर YouTube ने यह भी कहा है कि वीडियो का शीर्षक, थंबनेल और विवरण टैग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे YouTube भी क्रिएटर्स को साफ तौर पर कह रहा है कि वे टैग्स पर ज्यादा फोकस न करें, और जब YouTube आपको कोई जानकारी देता है तो उसे किसी भी अन्य जानकारी से अधिक महत्व दें जो कोई निर्माता आपको दे रहा है। एक प्रयोग ऐसा भी है जो मिस्टर बीस्ट ने 7 साल पहले अपने चैनल पर किया था। आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मूल रूप से आपको संख्याओं और अक्षरों की एक यादृच्छिक स्ट्रिंग लेनी होगी और इसे एक वीडियो के विवरण में डालना होगा और इसे दूसरे वीडियो के टैग में डालना होगा। अब आप YouTube पर उस स्ट्रिंग को सर्च करेंगे तो आपको वही स्ट्रिंग आएगी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थी, लेकिन जो वीडियो के टैग में डाला गया था वो नहीं आएगा, जो फिर से साबित करता है कि टैग खोज के लिए बहुत अप्रासंगिक हैं। इसलिए यदि आप अभी भी टैग पर घंटों खर्च कर रहे हैं तो शीर्षक और थंबनेल जैसी चीजों में सुधार करना शुरू करना बेहतर है। अब भले ही टैग उतने उपयोगी नहीं हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं होगा। भले ही टैग का महत्व 0.1% हो, फिर भी उन्हें जोड़ना एक अच्छा विचार है। तो अब टैग कैसे जोड़ें? वैसे इसे करने के कई तरीके हैं। जैसे मैं इसे मैन्युअल रूप से खोजता हूं और डालता हूं, यानी मैं वीडियो के विषय से संबंधित कीवर्ड वाक्यांशों की तलाश करता हूं, जैसे मैंने विवरण खोजा और उसे जोड़ा। यदि आपको ऐसा करना मुश्किल लगता है तो TubeBuddy या vidIQ इंस्टॉल करें और आप अन्य क्रिएटर्स के टैग देख सकते हैं जिन्होंने उसी विषय पर वीडियो बनाया है जिस विषय पर आप बना रहे हैं, और आप उन्हें कॉपी करके अपने वीडियो में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट rapidtags.com भी है जहां आपको बस अपने वीडियो का मुख्य कीवर्ड डालना होगा, तो आपको सभी उपयोगी टैग मिलेंगे। साथ ही YouTube का यह भी कहना है कि हम सामग्री या चैनल नाम की सामान्य गलत वर्तनी के लिए टैग का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने विश्लेषण में देखा है कि बहुत से लोग YT को डिकोड करने के बजाय YT को डिकोड करने की खोज करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं टैग पर जा सकता हूं और डिकोडिंग YT जोड़ सकता हूं, और शायद इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। YouTube ने कहा कि मैंने यह किया, लेकिन इतना ही। हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 2030 में टैग बहुत कम मददगार हैं। ठीक है, तो अब जब हमने अपने वीडियो को ऑप्टिमाइज करना सीख लिया है, तो अब सवाल यह है कि
क्या ऐसा करने से हमारे व्यूज बढ़ेंगे? इसका उत्तर हाँ और ना है। सही एसईओ करने से आपका वीडियो रैंक करेगा, लेकिन सिर्फ सही एसईओ करने से वीडियो रैंक नहीं होगा। मुझे समझाने दो। जब आप YouTube पर कोई विषय खोजते हैं, तो जो वीडियो YouTube आपको सबसे पहले दिखाता है, क्या वे पहले रैंक करते हैं क्योंकि उनका शीर्षक, विवरण और टैग उचित होते हैं? हाँ, वे उचित हैं। लेकिन क्या यही एकमात्र कारण है? जरूरी नहीं। YouTube का मुख्य लक्ष्य दर्शकों को अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना है, और इसीलिए एल्गोरिदम आपको वे वीडियो दिखाने का प्रयास करता है जो आप वास्तव में देखना चाहते हैं।